ऐसी ऐसी हमारी आदत बन गई, तो थोड़ा सा ध्यान संगति का भी कर लिया करो। अच्छी संगति में बैठो और अच्छी संगति में अपने बच्चों को बिठाओ। समझे? अगर अपने बच्चे को आपने अच्छी संगति में ना बिठाया तो घाटा पड़ जाएगा। भगवान को तो आचार्य के पास रहने दो, संत आदमी है, इनके काम की चीज है, वो हमारे काम की नहीं है। भगवान हमारे काम की चीज नहीं है, वो तो संतों की चीज काम की है। उसकी जरूरत तो आचार्य को है, उसकी जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि संतों का सत्संग भगवान का होता है और हमारा सत्संग अपने बच्चों का होता है। तो बच्चे को संभाल कर रखिए, अपनी संगति को सुधारिए, फिर अपने बच्चों की संगति को सुधारिए। चलो एक बात पूछूं मैं आपसे, आपको भगवान मिल गया, बताओ क्या करोगे उसका? कोई बता सकता है भगवान का क्या करोगे आप? नहीं बता सकते। चलो आपको हाथी मिल गया, क्या करोगे उसका? कुछ नहीं करोगे। आपको भैंस मिल जाए, भैंस का बच्चा मिल जाए, तो वो आपका काम का है। हाथी आपके काम का नहीं, भगवान भी आपके काम का नहीं, और मुक्ति भी आपके काम की नहीं। क्यों नहीं काम के आपके? वहां तक आप पहुंच नहीं सकते। जहां जाकर के मुक्ति मिलती है वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंचते? पहुंचने का नंबर नहीं आता है। मुक्ति धाम पर पहुंचने का नंबर जो संत का आता है, हमारा नहीं आता। हमारा नंबर तो अपने बच्चों की मुक्ति में रहना चाहिए। अपने बच्चे को समय पर पढ़ाइए और समय पर उसकी शादी करिए। ये हमारा और आपका सत्संग है। आपने भगवान को पकड़ लिया और बच्चे आपके वीरान हैं, तो क्या कहेंगे लोग? आपकी तारीफ नहीं करेंगे, तूने भगवान को पकड़ रखा है। लोग आपकी बुराई करेंगे, तुम्हारे बच्चे खराब हो चुके तुम्हारे सत्संग की वजह से। इसलिए सत्संग में बच्चे को संभालिए, गुरु को छोड़िए। गुरु की जरूरत भी आचार्य को ही है, हमारी जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत इसकी हमको? ये हमारा बच्चा ही हमारा गुरु है, ये हमारा बच्चा ही हमारा भगवान है, ये हमारा बच्चा ही हमारा सब कुछ है। अगर आपने इसको सुधार दिया तो ये आपके नाम को रोशन करेगा। अगर आपने भगवान को पकड़ लिया तो भगवान आपके नाम को रोशन नहीं करेगा। तो इसलिए बच्चे को संभालिए, आपका काम बिल्कुल सही होता चला जाएगा। अगर बच्चा ना संभला, बच्चा कामयाब ना हुआ, तो फिर आपकी बहुत बड़ी बदनामी होगी। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नाही, सब अंधेरा मिट गया जब देखा दीपक माही। ये हमारे अंदर जो मैं है, जब तक ये हमारे अंदर मैं है, हमारे अंदर कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती। हमारी सारी क्रिया निष्काम है अगर हमारे अंदर मैं है, और अगर हमारे अंदर से मैं चला गया तो हमारी सारी क्रिया बिल्कुल सही है। बच्चे को पढ़ाने की क्रिया भी सही है, बच्चे को नौकरी पे भेजने की क्रिया भी सही है, बच्चे को रहन सहन सिखाने की क्रिया भी हमारी सही है। लेकिन अगर मैं मिट जाए तो उस संगति में बच्चे को ना भेजो जहां मैं का जन्म होता है, जहां घमंड का जन्म होता है। उस संगति में बच्चे को बिल्कुल ना भेजो, नहीं तो यह अहंकार बर्बाद कर देता है। बहुत लोगों को इसने बर्बाद किया, अहंकार ने। इसलिए सावधान रहिए। हमारे से पहले लोगों को बहुत को बर्बाद किया, और जिसके पास ये रहेगा उसको भी बर्बाद करेगा। बर्बाद करने के लिए ही ये आया करता है। तो बच्चे को सही संगति में रखिए, जहां प्रेम भाव की संगति है, जहां संस्कार की संगति है, जहां बड़ों का अदब करने की संगति है, अपने बच्चे को वहां रखिए, फिर आपको सफलता का रास्ता मिल जाएगा। अभिमान मत कर, करना तो ज्ञान कर, ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है। अभिमान मत कर।
जब मैं कहा तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नाही। सब अंधेरा मिट गया जब देखा दीपक माही। जब मेरे अंदर मैं की भावना होती है, अहंकार की भावना होती है, तो मुझे सब का सब कुछ लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे बढ़िया नहीं लगता है। और जब मेरे अंदर प्रेम की भावना होती है तब मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, सब बढ़िया लगता है, मेरा सबसे प्रेम करने को जी चाहता है। और जब मेरे अंदर अहंकार होता है तो मेरा सबका तिरस्कार करने को जी करता है। तो इसलिए मैं की संगति को छोड़िए, बहुत जल्दी छोड़िए और ज्ञान की संगति में आइए, संतों की संगति में आइए, विद्वानों की संगति में आइए, अपने से बढ़िया लोगों की संगति में आइए, अपने से ऊंचे लोगों की संगति में आइए, तब हमारा जीवन सार्थक बनेगा। अगर हमारा जीवन वैसे भरा हुआ है तो कामयाब नहीं होगा। और ये हमारा जीवन ज्ञान से भरा हुआ हो, प्रेम से भरा हो और भाव से भरा हुआ हो, तो ये जीवन हमारा कामयाबी की तरफ चल रहा है। माता पिता की सेवा कर तन मन धन से, सेवा न बने तो दिल ना दिखाना। दिल जो दुखाएगा तो, दिल जो दुखाएगा तो फिर पछताएगा। ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है, अभी मानते अगर माता पिता की सेवा करने की आप लोगों की आदत बच जाए, ये समझ लो भाई यहीं से कामयाबी की चाबी मिल गई आपको। अगर माँ की बाप की सेवा करने की आदत आप लोगों की बन गई तो यहीं से शांति की चाबी मिल गई, यहीं से कामयाबी की चाबी मिल गई। क्यों? जो हमारे बच्चे हमें करते हुए देखते हैं उसे वो जल्दी सीख लेते हैं, उसे इतना जल्दी सीखते हैं, इतना जल्दी मास्टर जी के सिखाने से भी नहीं सीखते। तो जब हमें हमारे बच्चे माँ बाप की सेवा करते वो देख लेंगे तो माँ बाप की सेवा को देख करके बच्चे के अंदर एक संस्कार पैदा होगा। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। मेरी मम्मी और मेरा पापा करा करता था। मेरी मम्मी और मेरा पापा मेरी दादी की सेवा करता था, मेरे बाबा की सेवा करता था, और मैं भी अपनी मम्मी पापा की सेवा करके देखूं। कितना बड़ा फायदा हुआ, कितना बड़ा लाभ हुआ। जिन माँ बापों का तिरस्कार है, सेवा नहीं, उनके जीवन की बात पूछो। और जिन माता पिता का सेवा है, आदर है, सम्मान है, तो उनके जीवन में उसमें तो अंतर है। तो मैं आपको ये बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, और वो बता रहा हूं जिसे कोई बतानी नहीं चाहता, क्योंकि मैं सत्संग करता हूं माता पिता की सेवा के ऊपर। इसके अलावा मैं और दूसरी चीज को नहीं पकड़ता। अब गुरु की बात आती, मातृमान पितृमान आचार्य मान गुरु सवे। मैं गुरु को भी तो मनवा रहा हूं, गुरु को भी मानो। पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, तीसरा गुरु आचार्य है, जहाँ बच्चे को स्कूल में जाकर के आपने दाखिला लगवाया, तीसरा गुरु वो है। लेकिन
पहले गुरु को मानो, दूसरे को भी मानो, तीसरे की भी मानो, आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन जब आप कहते हैं, लोग सत्संग में आते हैं, हमने भाई आपने पहले गुरु को नमस्कार किया है, दूसरे को नमस्कार किया है, कि तीसरे को क्यों करते? सत्संग में जो बैठा संत महात्मा आध्यात्मिक गुरु को तीसरा गुरु है। पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, और तीसरा गुरु आचार्य है, आध्यात्मिक हो चाहे वो भौतिकवाद का हो। तो यह आदत तो आपको अपने अंदर बनानी पड़ेगी। माँ को तो नमस्कार करना ही पड़ेगा और बाप को भी नमस्कार करना पड़ेगा। अगर माँ को और बाप को नमस्कार नहीं करते तो आपका सत्संग सारा कैंसिल हो जाएगा। ये चलेगा नहीं। क्यों? ये मैंने नहीं लिखा। मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषवे। पहले माँ, फिर पिता, फिर आचार्य। इस श्रेणी को तो आप लोगों को पकड़ना ही पड़ेगा। और इस श्रेणी को छोड़ करके फिर वो श्रेणी कौन सी है जिसको आप पकड़ोगे? फिर श्रेणी कोई है ही नहीं। तो भाइयों, माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारी भी सेवा होगी, और तुम माँ बाप की सेवा नहीं करते तो फिर तुम्हारी भी मुश्किल होगी। अभिमान मत कर, करना तो ज्ञान कर, ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है। अभिमान मत कर। क्या लेके आया जग में, क्या लेकर जाएगा? क्या लेके आया जग में, क्या लेकर जाएगा? इतना समझ ले तो फायदा उठाएगा। जीवन व्यर्थ न हो, जीवन बेकार न हो, मिलता न बार बार। ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है। अभिमान मत कर। ये भजन यहाँ पर ईमानदारी के सूत्र में बनता है। ये संत मार्ग नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये गृहस्थ मार्ग है। और संत ही आप हो नहीं, आप संत थोड़ा ही हो। आप गृहस्थ हैं, मैं भी गृहस्थ हूँ। मैं गृहस्थ मार्ग की बात कर रहा हूँ। आदमी को सोचना पड़ेगा सुबह 4 बजे, तड़क में सुबह 4 बजे सोचना पड़ेगा तू संसार में जब आया था क्या लेकर आता है।
और संसार से जब तू जाएगा तो क्या लेकर के जाएगा? जब तू लाया ही कुछ नहीं, जो कुछ तेरे पास है वो यहीं मिला है, और जो कुछ भी तेरे पास है यहीं रह जाएगा, जाएगा भी नहीं। तो फिर बेईमानी कहे के लिए करनी है? ईमानदारी से जीवन को व्यतीत करना है, ईमानदारी से बच्चों का पालन पोषण करना है, और ईमानदारी से संसार में रहना है। और ईमानदारी से रहना सीख लिया तो ईमानदारी से रहोगे, और ईमानदारी से रहना नहीं सीखा तो फिर ईमानदारी में नहीं आओगे। तो सुबह तड़क में 4 बजे जागिए, उठिए, और ये समझिए तू साथ में क्या लाया था। फिर ये सोचिए तू लेकर के क्या जाएगा। जब तू लाया नहीं, ले जाएगा नहीं, तो फिर बेईमानी करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ईमानदारी से ही पूरा पट जाएगा। अभिमान मत कर, करना जो ज्ञान कर, ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है। अभिमान मत कर। मंजिल पहचाना अपनी, तेरी मंजिल कौन सी है? मंजिल पहचाना अपनी, तेरी मंजिल कौन सी है? अर्ज बिना नहीं मिलती है मंजिल। मंजिल को पाना जो चाहे, मंजिल को पाना जो चाहे, मार्ग की खोज कर, ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है। अभिमान मत कर। मंजिल और मार्ग की बात आई। जिस मंजिल पर आप जाना चाहते हैं, उस मंजिल पर जाने के लिए मार्ग की जरूरत है, रास्ते की जरूरत है। सबकी मंजिल अलग अलग है। कोई अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उसकी मंजिल है। कोई अपने बच्चे को नौकरी पर भेज रहा, उसकी मंजिल है। कोई अपने बच्चे के लिए मकान बना रहा, उसकी मंजिल है। और कोई साधु संत महात्मा मोक्ष पाने के लिए तैयारी में लगा हुआ, उसकी वो मंजिल है। लेकिन मार्ग सबका अलग अलग है। मोक्ष पद को पाने की मंजिल बजट बंदगी है। बच्चे को पढ़ाने की मंजिल जानते हैं लोग, बच्चे को नौकरी पर भेजने की मंजिल वो मंजिल है। और ये तैयारी रास्ता है। तो अपनी तैयारी में हर वक्त रहो। जब संत मोक्ष पाने में अपनी तैयारी में हर वक्त रहता है, तुम भी अपने बच्चे को पढ़ाने की तैयारी में हर वक्त रहो। तुम भी अपने बच्चे की नौकरी लगवाने की तैयारी में हर वक्त रहो। अगर ये काम आपने करके बच्चे को पढ़ा करके नौकरी लगवा दी तो आपका जमाना गिर जाएगा। और आपका बच्चा अगर कामयाब नहीं होता तो फिर भाई जमाना गाली देता है। अभिमान मत कर, करना तो ज्ञान कर, ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है। अभिमान मत कर।
समझो औरों को समझाओ, समझदारी से जीवन बिताओ। ना समझे को छोड़ो, ना समझे को छोड़ो, आज ही होश कर ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है, अभिमान मत करो। भाइयों, संगति का असर लगेगा, और नोट पर लिख कर दे सकता हूँ अगर कोई लिखवाना चाहता हूँ। अगर एक बूढ़ा आदमी, अगर मैं संत हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, और मैं गलत बच्चों की संगत में बैठता हूँ तो मुझे गलत होना है। सबसे बड़ा गुरु इस संसार में संगति है। रविदास गुरु जी बढ़िया संगत में रहे, बढ़िया हुए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बढ़िया संगत में बढ़िया बने। कबीर बढ़िया संगत में रहे, बढ़िया बने। अगर हम कहें कि हम संत बिगड़ नहीं सकते, संगत में बिगड़ सकता है। संगत से गुणात है, संगत से गुण जात, संगत के प्रताप से काग हंस बन जात। संगत में गुण आ जाते हैं और गलत संगत में बैठने से गुण चले जाते हैं। समझे? संगत से गुणात है, संगत से गुण जात। संगत के प्रताप से काग हंस बन जात। काग कहते हैं गलत प्रवृत्ति के आदमी को, और हंस कहते हैं बढ़िया प्रवृत्ति का आदमी को। अगर कोई बढ़िया लोगों में बैठता है तो बढ़िया होना गारंटी है। अगर कोई गलत लोगों में बैठता है, गलत होना गारंटी है। क्योंकि हम संगति के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा करते हैं। जैसी संगति में कोई रहेगा वो ऐसा ही बन जाएगा। माता पिता की सेवा खूब करो, माता पिता की सेवा खूब करो, तो मिलेगा तुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा तुझे स्वर्ग मिलेगा। माता पिता की सेवा खूब करो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है। 13 जुलाई दिन बुधवार की गुरु पूर्णिमा है।